ठीक है भैया, फिर शुरू करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना कर लें सबसे पहले। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो पिताजी कि आपने हमें अब तक सँभाले रखा है पिता, जीवितों के बीच में रखा है पिता, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। पिताजी हम सब मिलकर पिता आपके पास आते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमको ये अवसर दिया है पिता कि हम ज़ूम मीटिंग के माध्यम से पिता आपके वचनों को, आपके बातों को पिता सीखने वाले हो सकते हैं पिता, आपकी महिमा आराधना करने वाले बन सकते हैं पिता, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो पिताजी। पिताजी आप आज दोपहर की मीटिंग के लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो पिता। आपने इतने अच्छे रीति से पिता उस मीटिंग को संचालित किया है पिता, आपने उसमें ऐसी मदद की पिता कि हम उसमें नई बातों को सीखने वाले बन सके पिता। जितनी बातें हैं पिता उन सबको पिता होने दीजिए कि हम अपने जीवन में उसको काम में लाने वाले बन सके पिता, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं पिता जिसको हम सुनते हैं, उस पर अपनी पूरी बातों को रखते हैं, अ, अपने विचारों को भी रखते हैं पिता, लेकिन उस पे कभी अपने जीवन में काम नहीं करते हैं पिता। उन सभी बातों को पिता जो हम सीखते हैं पिता होने दीजिए कि उसको हम अपने जीवन में रखने वाले बन सके और उस पे अपने जीवन को चलाने वाले बन सके पिताजी। पिताजी होने दीजिए पिता कि जितने भी बातें होती हैं पिता उसको सिर्फ़ हम नाम भर कर ना लें पिता, बल्कि उसकी अ, अहमियत को समझे पिता कि जो भी हमको सिखाया जाता है पिता वचन के माध्यम से पिता होने दीजिए कि उन सभी बातों को हम अपने आप में रख कर जाँचने वाले बन सके पिता कि हाँ, हम उस तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं पिता। हाँ पिता, बीते दिनों में जितनी भी बातें हुई हैं पिताजी, होने दीजिए पिता कि उन सभी में हमको आशीष आशीष मिलने वाला हो सके पिता, और इस मीटिंग में जितने भी लोग जुड़ते हैं पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिताजी। होने दीजिए कि सब आपके वचनों से आशीषित होने वाला हो सके पिता, और आपके वचनों से निरंतर नई-नई बातों को सीखने वाले बने पिता, और अपने जीवन में उसको लाने वाले बन सके पिताजी। हाँ पिता, हमारी जो तैयारी है पिता, वो निरंतर बढ़ते रहने वाले बन सके पिता, और निरंतर हम अपने आपको एक नया रूप देने वाले बन सके पिता, ऐसी विनती और प्रार्थना करता हूँ। पिताजी आज जितने भी कार्य होते हैं पिता मीटिंग में, होने दीजिए पिता कि सब में आपके अनुग्रह को चाहते हैं पिता, आपकी दया को चाहते हैं पिता कि सब एक जितने भी काम होते हैं सब अच्छे रीति से होने वाले हो सके पिता, और आज आज के इस मीटिंग के द्वारा पिता आपको महिमा मिलने वाला हो सके पिता, और जितनी भी बातें इस मीटिंग में कही जाती है, सुनाई जाती है, गीतों को गाया जाता है पिता, होने दीजिए कि सब बातों में आपको महिमा मिलने वाला हो सके पिताजी। पिताजी हम तो कुछ भी नहीं पिता, लेकिन आपने हमको चुना है पिता, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पिता। आपका धन्यवाद हो पिता कि हमने इतने सारे दुःख, तकलीफ, परेशानियों में भी थे पिता, इतनी बुराइयों में भी थे पिता, लेकिन आपने हमको वहाँ से खींच कर यहाँ तक पहुँचाया है पिता। ये आपकी करुणा और दया है पिता कि हम उस जीवन के उस छोर से लेके इस छोर तक पहुँच पाए हैं पिता, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो पिताजी। हाँ पिता, आपने अभी तक हमको भटकने नहीं दिया पिता, आपने हमको पकड़े रखा है पिता, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो पिताजी। पिताजी, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि जैसे हम आपको निरंतर सुनते आते हैं पिता, आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं पिता, आगे भी बने रहिए पिता, और होने दीजिए पिता कि आगे भी जितनी भी कार्य होते हैं पिता, जितनी भी बातें आगे भविष्य में होती हैं पिता, होने दीजिए कि सब बातों में हम आपका भय मानने वाले बन सके पिता, और अपने जीवन को आपके भय में जीने वाले बन सके, और अपने जीवन में निरंतर सुधार को लाने वाले बन सके पिताजी। पिता, जितनी भी बातें होती है सब में आपको आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, जितनी भी बातें पिता होने होने वाली है पिता, सब आपकी अगुवाई में होने वाला हो सके, ऐसी विनती और प्रार्थना करता हूँ पिताजी। इस छोटी-सी विनती को पिता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठा मधुर नाम से माँगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ये अवसर होगा परमेश्वर की महिमा के लिए, तो आप सभी को अवसर है कि अपने गीतों को हम सभी के सामने आप रख सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा सब मिलकर एक साथ करने वाले बन सकें। अवसर है आपको। मैं एक प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहूँगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा।
बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, हम गाए सदा। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, हम गाए सदा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है और हमेशा रहेगा। बोलो यीशु की जय, यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, हम गाए सदा। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, हम गाए सदा। प्रभु के नाम की जय, प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू। आप सभी को भी अवसर है गीतों को गाने का। आप सबों को जय मसीह की एक बार फिर से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि इस समय को हमारे जीवन में जोड़े। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। मेरा आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है? जी दीदी अच्छे से आ रही है जी। है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझे पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझे पर, जब तूने नहीं जाना,
फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा थे से हाथ पकड़ चलाया, ले आया जियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा से हाथ पकड़ चलाया, ले आया जियाले में, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वास ही था तू, विश्वास जे दिला अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वास ही था तू, विश्वास मुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि भला है मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे बोल रहे हैं। गीत का बोल है, मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना। मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना, मैं रचना बनाऊं मेरी रचना को रंग देना, मेरे मसीह मेरे खुदा, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना, मंजिल से मैं आज भी दूर, राह थकन से मैं चूर, मंजिल से मैं आज भी दूर, राह थकन से मैं चूर, ये फासला मेरी थकन आके मिटा दो मसीहा,
आके मिटा दो मसीहा, मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना, मैं रचना बनाऊं तुम्हारी, मेरी रचना को रंग देना, मेरे मसीह मेरे खुदा, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना, कश्ती भंवर में फंसी है मेरी, साहिल से अब रोशनी भी नहीं, कश्ती भंवर में फंसी है मेरी, साहिल से अब रोशनी भी नहीं, ये फासला के बचा, डूब रहा है सफीना, डूब रहा है सफीना, मैं गीत गाऊं तेरे, मेरे गीतों को सुर देना, मैं रचना बनाऊं तुम्हारी, मेरी रचना को रंग देना, मेरे मसीह मेरे खुदा, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे परमात्मा, मैं गीत गाऊं तेरी, मेरे गीतों को सुर देना। धन्यवाद परमेश्वर की। फूफी और फूफा को इस सुंदर गीतों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी अवसर होगा अपने गीतों को गाने का। हम लोग भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। भेड़े भटकती असंख्य दूर। आवाज आ रही है? जी आ रही है, अच्छे से आ रही है। आ रही है। हाँ। भेड़े भटकती असंख्य दूर, कोई चरवाहा न कोई दिशा, चेतना कलीसिया में जाग उठी, आओ इन्हें आए। भेड़े भटकती असंख्य दूर, आप भी जगह है, यीशु ये चाहे, उनको ले आओ, आप भी जगह है, यीशु ये चाहे, उनको ले आओ, निर्जन दुर्गम क्षेत्रों में, आत्माएं डूबती पापों में, निर्जन दुर्गम क्षेत्रों में, आत्माएं डूबती पापों में, दिल से प्रभु की ये नियुक्तियां, मेरे ये लाएगा कौन, दिल से प्रभु की ये उठतियां, मेरे
है ये, इन्हें लाएगा कौन। भेड़े भटकती असंख्य दूर, भूमि फसल के लिए तैयार, भेजे प्रभु अपने सेवा। भूमि फसल के लिए तैयार, भेजे प्रभु अपने सेवा। पालन करने दे जाए देने को एक खलियान। पालन करने दे जुट जाए भरने को ये खलियान। भेड़े भटकती असंख्य दूर, मुझे को सभी तक जाना है। कैसे मैं इतने मुख लाऊं, मुझे को सभी तक जाना है। कैसे मैं इतने मुख लाऊं, जाऊं मैं तुम ही बन जाओ। मेरा मुख मेरे पाँव मेरा हृदय। जाऊं मैं तुम ही बन जाओ। मेरा मुख मेरे पाँव मेरा हृदय। भेड़े भटकती असंख्य दूर, कोई चरवाहा न कोई दिशा। चेतना कलीसिया में जाग उठी, आओ इन्हें हम ले आए। तो प्रभु की ओर से आह्वान है ये, जैसा हम मत्ती 9 के 36, 37 और 38 पद में पढ़ते हैं। यीशु मसीह, या 35 से पढ़ रहा हूं। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। एक बात और बोलूंगा, मैं धन्यवाद देता हूँ मोनिका को। और आज हम लोग केवल मोनिका का नाम जानते हैं। मैं आज उनके साहब का भी नाम जानना चाहूंगा। बहुत सुंदर तरीके से, बड़े हृदय की गहराई से वो बीच बीच में उनका हाथ ऊपर उठ जा रहा था गाना गाते गाते। बड़ा आत्म विभोर होके वो भाई गा रहे थे। तो मोनिका, अरे आप ले पाओगे अपने पति का नाम? हाँ ले सकते हैं, हम लोग अन्य जाति नहीं। हाँ तो मोनिका खुद ले सकते हैं। हाँ उनके पति अपना नाम बताएं। और आप सबको को जय मसीह की, जय मसीह की दादी की। मेरा नाम अर्पण कुमार है। अर्पण कुमार जी। जी जीवन का पाए। जीवन का तो बताती है हम इस दिन जीवन पाए ना। तो प्रभु सहायता करे, है ना सब बातों।
महिमा पिता बहुत धन्यवाद देती मैं भी, और आप लोगों से मुलाकात हो गई इस मीटिंग के जरिए। और बाबू आपकी मम्मा मेरी दोस्त है, मेरी क्लासमेट है, बहुत ही अच्छी दोस्त थी वो, तो वो भी जुड़ी, अपना गवाही दी। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस संगति के लिए जिसके द्वारा हम सब मिल पा रहे हैं। तो प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू आप लोगों का। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो, और इतने सुंदर गीतों के द्वारा और सब बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और भी अवसर है आपके पास अपने गीतों को रखने का। आप सबों को जय मसीह की। हम लोग भी एक गीत गा लेंगे परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, आप सब भी गाइएगा। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को से देता वो हमको। लाहू बहा कर पारे, लाहू बहा कर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद। सचमुच में जैसे जैसे हम परमेश्वर पिता के साथ साथ में बढ़ते हैं, परमेश्वर पिता जहां जहां पे मुसीबत रुकी हुई रहती है, चाहे वो पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, वो हर एक चीज धीरे 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 धीरे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी
रास्ते में पत्थर कांटे थे लोगों के साथ, लेकिन परमेश्वर पिता अपने प्रेम से, अपने वचनों से धीरे धीरे वो हर एक पत्थरों जो मेरे हृदय में थे उन्हें भी, और लोगों के प्रति जो एक कड़वाहट थी उसे भी परमेश्वर पिता धीरे धीरे हटा रहे। तो परमेश्वर पिता को महिमा मिले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हर बातों में हम सभी को निरंतर आगे बढ़ाते ले चल रहे हैं। और आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ, धन्यवाद। और मैं एक गीत गा लूंगा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। धन्यवाद। ये जो गीत है ये बहुत पहले मैं सुनता था, और अभी बीते दिनों में जैसे कि मेरे को लगा कि मेरे में कुछ कमजोरियां हैं जो मुझ पर हावी हो रही है। तो फिर अचानक से मतलब कि ऐसे बैठा हुआ था और अचानक से मेरे को एक गीत याद आया, और जब मैं गीत को गाया तो मेरे को एक अलग सा एक ऐसा लगा कि नयापन लगा कि हाँ, अभी भी जो है मैं ऐसा नहीं कि मैं हार गया या पीछे हट गया। अभी भी मेरे अंदर में ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मैं परमेश्वर से माँग सकता हूँ। जो मेरे अंदर जो कमियाँ हैं, जो घटी है, उन सब के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ। इसलिए ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं पिछले 3 दिन 4 दिन से ये गाना को गा रहा हूँ डेली का डेली, और मेरे को बहुत सारा चीज़ इसमें सीखने को मिल रहा है, बहुत सारा चीज़। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और ये अवसर होगा गवाहियों का, तो आपके जीवन में जितनी भी गवाहियाँ जो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमारे जीवन में होती हैं, आप सभी रख सकते हैं। बस हाँ। हेलो हेलो, आवाज जा रही है? हाँ दादू आ रही है। तो हम लोग गीत गाने में जो मत्ती 9 का 36 पद, सब पद को नहीं पढ़ूंगा, 35 से लेके 38 तक, 36 को पढ़ूंगा। यहाँ यो लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे।
और अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। और इसलिए इन दिनों हम जब मजदूर, तो बहुत सारे दृष्टांतों का हमने अध्ययन किया और मालूम किया कि हम मजदूर के मानंद भी अंतिम समय में, जैसे बेटी बता रही थी उस दिन, अंतिम समय में और बराबर हिस्सा हमको मिला है। तो मैं एक पुत्र जो मजदूर बनने के लिए तैयार, परंतु पिता ने उसे मजदूर नहीं बनाया, ये कन्वर्शन के विषय में जो समझ गए होंगे हम सब, ये मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। लूका 15 और उसका 16 और 17 पद को पढ़ूंगा, 16 को नहीं, हम सब जानते हैं। ये 17 पद का प्रारंभ होता है, जब वह अपने आपे में आया। अपने आपे में आना, ये कन्वर्शन मतलब अपने आप को, अपनी स्थिति को देखना और महसूस करना कि मैंने गलत किया, और अपनी स्थिति पर पश्चाताप करना। और यही ऐसे उड़ाऊ पुत्र, उसके जीवन का परिवर्तन है। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। ये मजदूरों शब्द का प्रयोग कर रहा है कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। कंपैरिजन कर रहा है वो। और वो क्या सोचता है, 18 पद, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये पापों का अंगीकार केवल मान लेना। और उसके अनुसार बाद उसने 19 पद में कहा, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। बेटा अपनी स्थिति को जानता है और तैयार होता है कि मैं मजदूर होके जाऊं अपने पिता के घर में, और पिता से निवेदन भी करता है। तो क्या पिता उसको मजदूर के मानिंद रखता है? वो नहीं कहता आ जा तू मजदूर बन के रह, नहीं कहता। वो फिर से उसे अपना पुत्र बना लेता है, और पुत्र के सब तमाम अधिकार को, जैसे बाइबल में लिखता है, सारा अधिकार। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि सचमुच में हमारे जीवन में कन्वर्शन आए, मजदूर, चेले, उसके दास, परंतु उसके पुत्रत्व को हम प्राप्त कर सके। प्रभु को महिमा मिले। दादा का बहुत धन्यवाद इतने अनमोल बातों को कहने के लिए, और आप सभी को अवसर होगा अपनी गवाहियों को रखने का। तो मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने इस मीठी संगति में मुझे भी शामिल किया कि मैं इस अपने पारिवारिक आराधना में उपस्थित हो सका। और कल का जो मैं विशेषकर इसलिए आज बता रहा हूँ कि कल मैं जब अरुण भाई को कुछ मैं जब बोल दिया, तो जब मैं रात में प्रार्थना में था तो मेरा को अच्छा नहीं लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अपने भाई को इस तरह से मेरे को नहीं बोलना था। तो मैं अपने अरुण मसीह भाई से क्षमा चाहता हूँ। यदि मेरी बात से आपको कुछ परेशानी होगी तो मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। और मेरे मन में आया कि कहीं मेरा भाई हतोत्साहित ना हो, प्रभु में बढ़े और भी बहुतों के लिए आशीष के कारण बने। तो कल मेरा मन मुझे थोड़ा दोषी ठहराया कि
तो ऐसा नहीं कहना था। मैं अपने अरुण भाई से क्षमा चाहता हूँ। प्रभु भाई मेरे को क्षमा करें अगर मेरी बात से कुछ आपको परेशानी हुई। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस मीठी संगति के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच छोटा भाई तो बोल दिया, परंतु बेटी मोनिका और भाई जब गीतों को गाते हैं तो कुछ अलग सा माहौल मेरे अंदर बन जाता है। सचमुच एक आत्मिक आनंद जो होता है अंदर से वो प्राप्त होता है। तो मैं अपने दोनों प्रियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूँ और आप सबों का भी। आप सब मिलकर, हम सब मिलकर प्रभु की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा में, और जो भी वचन हम तक पहुंचते हैं किसी के भी द्वारा हो, उससे आशीषित हो, अपने जीवन को देखें और जो भी कमी घटी मुझे और आपको अपने जीवन से दिखाई देती है उस पर जय पाते चले जाएं। जय का जीवन जीने की कोशिश कीजिए। सामर्थ भी वही देगा, संभालेगा भी वही, अगुवाई भी वही करेगा। तो मैं आप हर एक प्रियों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आप सब। मैं कुछ बोलना चाहूंगा आप सबों को। दादा मैं ना आप जो बोले ना उसमें किसी चीज के लिए मैं कुछ नाराज नहीं हूँ। सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे को बोले कि जो मेरे जीवन के लिए सच में जरूरी था और उस चीज को मैं बहुत गहराई से सोचा और मेरे लिए सच में वो बहुत अच्छा था। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं भी कोई मेरे को कॉल करते हैं तो मैं अक्सर यही बोल रहा था कि यीशु पापा बोल रहा था और सबको यही बताने लगता था। तो उनको ये चीज़ वो भी डाउट में थे और बोलना चाहिए मैं भी एक प्रकार से डाउट ही में था। लेकिन आपने मेरे को बोल के कोई गलत नहीं किया। बहुत अच्छा लगा जब आप मेरे को बोले। एक पल के लिए थोड़ा-सा मन में लगा कि मैं तो यीशु पापा बोलता हूँ ऐसे करके। लेकिन सच में जब वो बात को खोले तो मैं उन चीज़ों को सीखा कि आप जो बोले गलत नहीं बोले। क्योंकि मैं यहाँ सीखने के लिए आप लोग के बीच में आया हूँ। क्योंकि आप मेरे को सिखाएँगे, आप मेरे को बढ़ाएँगे। हर किसी के बढ़ने के पीछे हर एक किसी का हाथ होता है। तो आप लोग के डाँटने से या आप लोग के सिखाने से मैं बहुत आशीषित होता हूँ। इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ और कुछ भी नहीं हूँ और आप भी मत घबराना उस चीज़ के लिए। और मैं आप जैसे मेरे सच में अभी तो सगे दादू हैं नहीं, उनका डेथ हो गया है, लेकिन आप लोग को देखता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होता है कि मैं आप लोग को दादू इसलिए मैं कभी भी अंकल नहीं बोलता। मैं जब देखता हूँ तो आप लोग को बोलता हूँ मेरे दादू। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे दादू हैं, मेरे को सिखा रहे। तो जब भी आपको लगता है कि कुछ मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ तो आप कभी भी मत हिचकिचाना और मेरे को बोल देना। क्योंकि मैं सीखता हूँ, मेरे को आशीषित होता हूँ। तो आप किसी की किसी भी चीज़ को लेके आप घबराना नहीं और अपने मन को सच में हदास मत करना दादू आप। मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और इस चीज़ को मेरे को सच में सीखने और सिखाने के लिए उस चीज़ को मैं सीखा। तो आप हताश मत होना, मैं बहुत खुश हूँ और जो आप बोले उसमें मैं सच में सोचा और वचन भी हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं। तो उन चीज़ों को मैं सीखा और अगले को भी सिखा सकूँगा। तो आपके द्वारा मैंने सीखा, ना कि आपके द्वारा मैं पीछे मुड़ा। आपके द्वारा सीख के एक स्टेप और आगे बढ़ पाया मैं और उस चीज़ को अच्छे से जान सका जिसको जानता था मैं। तो आप हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो और हम इसी तरीके से दादू हर एक-दूसरे को आप जैसे सिखाते हैं, आप हमेशा मेरे को सिखाना। आपको कुछ लगे ऐसे मीटिंग में क्योंकि हम आप हमारी इस मीटिंग के बड़े हैं और सब पे आपके हाथ में है, तो आप हमें हर एक चीज़ को हमको जो भी लगता है, आप कभी भी मत हिचकिचाना और हमें बोलना कि हम उस चीज़ को देखें और अच्छे से रियलाइज़ करके हम आगे बढ़ें। तो सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बिना संचार से मैं बोल रहा हूँ और मुझको परमिशन दीजिए कि मैं 1-2 मिनट ले सकूं। हाँ, कौन? प्रशांत जी? नहीं आप ले लीजिए दादा, आप ले लीजिए टाइम जितना आपको लगे आप ले सकते हैं। केवल धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाई को विशेष करके और उतने ही अरुण को। ये मसीही संगति सिद्ध होता है कि हम लोग परिवार में रहकर
एक दूसरे को उकसाते हैं और हमारे अंदर जो भी बातें आती है मन में नहीं रख के उसको स्पष्ट रख देते। ये बहुत अद्भुत बात है जो इस संगति में मैं देख रहा हूँ। नहीं तो अभी मेरे चर्च भवन में जहां मैं जाता हूँ, इतना होने से तो कुछ और हो जाता। और मैं धन्यवाद करता हूँ अरुण के लिए, उसने वो आत्मा पाया है। मानुषिक स्वभाव नहीं है ये, मानुषिक स्वभाव नहीं है किसी से क्षमा मांगना, मानुषिक स्वभाव नहीं है किसी को क्षमा देना या क्षमा नहीं देख के कहना कि मुझ पे ऐसा कहा गया, परंतु मुझसे उससे उन शब्दों से मुझको कोई असर नहीं। ये सरल बात नहीं है, केवल प्रभु के लोगों में ही पाई जाती है ये गुण, और इसको चरितार्थ कर दिया। और वास्तव में क्षमा मांगना, क्षमा करना, इन दिनों जो हम थ्योरी तो नहीं, बड़ा अपना प्रैक्टिकल लाइफ बता के रूपेश बेटा बताता है कि प्रैक्टिकल में हम कैसे करें, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे है, एंड दिस इज द रिजल्ट। ये परिणाम है जो हम अपने बीच में पा रहे हैं। और निरंतर प्रभु हम सबको वही आत्मा दे, बड़ा ना रहूं, छोटा बन जाऊं, है ना, नम्र बनूं, दीन बनूं। मत्ती में जो है ना, मन के दीन बनना, अंग्रेजी में उसको लिखा है पुअर एट हार्ट, पुअर शब्द लिखा है, मन में दीन। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबको अवसर है, प्रियों को। और ओवर टू प्रशांत। धन्यवाद दादा इतनी बातें बोलने के लिए। और बड़े दादा को भी धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमको और एक चीज़ सिखाया कि चाहे इंसान बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तो अगर उसका दिल अगर परमेश्वर के ओर है तो हमेशा वो झुकता है, माफ़ी मांगता है। पर दादा को ये भी कहूँगा कि हाँ दादा, हम सब छोटे हैं आपसे, आप डाँटते हैं, आपकी शिक्षा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप मतलब माफ़ी माँगे, ऐसा नहीं, बड़े कभी माफ़ी माँगे ऐसा अच्छी बात नहीं होती। ये सब हमारी सीख के लिए है दादा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो। और मैं आगे का समय मैं अरुण भाई को दूँगा अपने वचन को रखने के लिए। आइए वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर के पास जाएं और उन बातों को मांगे जो प्रभु ने हमें सिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके चरण के निकट आता हूँ प्रभु जी, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हे खुदा परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ प्रभु जी, जो बातें परमेश्वर आपने मुझे सिखाई है प्रभु, और जिससे मुझे दिल मिलता है प्रभु आपके विश्वास में चलने पर प्रभु जी, और प्रभु सचमुच में आप मेरी सहायता और मेरी अगुवाई करती है हर एक चीजों के लिए परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो मैंने सीखा है प्रभु वचन से, और जो आपने मुझे सिखाया है प्रभु, उन्हीं बातों को प्रभु मैं अपने छोटे और बड़े जितने हम यहाँ उपस्थित है प्रभु, उन सबके सामने रख सकूं प्रभु की इन बातों से प्रभु जी, जो तूने मुझे सिखाया प्रभु जी, मैं आशीषित हूँ परमेश्वर पिता और आनंदित हूँ प्रभु जी। सारी बातों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। वचन को जिस प्रकार आपने मुझे सिखाया है प्रभु जी, उन्हीं बातों को मैं परमेश्वर रख सकूं मीटिंग में प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता और मेरी मदद करे प्रभु जी। हर एक बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप हम सबों को प्रभु जी सुनने वाला कान दे प्रभु जी। जब हम वचन को सुने तो सचमुच में परमेश्वर पिता हम आत्मिक से और बढ़ते जाए प्रभु जी, और बढ़ते जाए प्रभु जी। आज का प्रभु जी वचन का जब प्रकाशन हो खुदावन प्रभु आपकी ओर से प्रभु, तो सारे बीजों को प्रभु हम अपने हृदय में बोए प्रभु जी, सगुना फल लाने वाले हो सके। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी ऐसा ही होगा प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज का मैं जो टॉपिक लिया हूँ वो ये मत्ती से ही है, जहाँ हम यीशु के चलने, पानी पर चलने के विषय में देखते हैं कि मैं उसमें जब पढ़ रहा था तो बहुत से ऐसे छोटे-छोटे जो हमारे जीवन में हैं, उन बातों को मैंने पाया, जिसको मैंने खुद पढ़ के अपने जीवन को विश्वास में बहुत मजबूत किया। तो उन बातों को जो मैं सच में सीखा हूँ, उन्हीं बातों को आप लोग के सामने रखूँ कि आपको भी प्रभु में बढ़ने में और उसके विश्वास में मजबूत होने के लिए सहायता करेगी। तो मैं टॉपिक जो लिया हूँ कि डरो मत, यीशु की ओर देखो।
हम जैसे कि जानते हैं कि जब 5000 पुरुषों को जब खिलाया गया, तब 5000 पुरुषों को जब खिलाया गया, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वो मत्ती उसका 14 के 22 से 33 तक है, 33 तक है, जिसको पढ़ लेंगे हम लोग। और एक एक वचन से जिस प्रकार मैंने सीखा है उन सारी बातों को आप लोग के सामने रखूंगा। हम जानते हैं कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को जैसे ही खिलाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम जल्दी ही क्या करे जाओ, इस जगह से चले जाओ, कि मैं जो और भीड़ है उन भीड़ों को क्या करूं, उनको खिला के मैं विदा करूं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को भेजते हैं। और आइए हम वचन को पढ़ें और वचन के प्रकाशन में जो हमने सीखा है उनको बांटे। मैं पढ़ लूंगा मत्ती 14 अध्याय उसका 22 वचन से 33 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। तब वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अब यहाँ पर जो मैंने पाया पढ़ते पढ़ते सारी बातों को, कि एक विश्वासी जीवन के भी जैसे कि चेले झील में थे, इस दुनिया को भी आप झील मानो, जिसमें चलना उतना आसान नहीं है। तो झील थी, इस दुनिया को भी आप झील मानोगे। इस दुनिया में चलना इतना आसान नहीं है। बिना हम अपने परमेश्वर की आज्ञा और मर्जी के, उनके दया और अनुग्रह से हम चल नहीं सकते। अब एक एक वचन को जिस प्रकार मैंने सीखा है और जिससे मेरे को विश्वास मिली, बहुत सारे उन वचनों को मैं रखना चाहूंगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 24 से पढ़ना चाहूंगा मैं। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हम यहाँ देखते हैं इन वचनों में कि जब चेले नाव पर झील पे पार होकर जा रहे थे, तो झील बीच के लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, और मैं इन वचनों से अपने जीवन को देखा कि ये संसार भी एक झील है और हमारा जीवन एक नाव रूपी पर हम बैठे हैं। और ऐसे चीजों को देख के हमारा जीवन भी डगमगाते रहता है, हमारा जीवन भी डगमगाते रहता है। जो चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी तरीके से हो, हमारा जीवन है जो डगमगाते रहता है। लेकिन 25वें वचन में ऐसा लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और ये सबसे इसमें बड़ी बात पाए कि परमेश्वर ने जब देखा उनको कि उनका नाव कैसे डगमगा रहा है, तब परमेश्वर ने पानी पर ही चल के उनके पास आए। तो ये मायने नहीं रखता कि हम कैसे स्थिति में हैं और कैसे जगह में हैं। मैं इन चीज को देखा कि हमारा जीवन कैसे भी स्थिति में हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, चाहे कोरोना काल की क्यों ना हो, इस महामारी से भी परमेश्वर हम अगर जकड़े हैं किसी चीज से, तो उस महामारी से भी चल के हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि चेले जब डगमगा रहे थे, नाव उनका डगमगा रहा था, तब परमेश्वर ने उनको देख के पानी पर ही चल के आया। ये मायने नहीं रखता है कि हमारा प्रॉब्लम या हमारा कंडीशन कैसा है, चाहे हम कैसे जगह पर हैं, हमारा परमेश्वर के ऊपर हमें ये विश्वास होना है
कि वो परमेश्वर सामर्थी है, वो पानी पे चल सकता है, तो हमारे कंडीशनों को भी वो फाड़ते हुए वहां पर चलते चलते आ सकता है। तो ये चीज मैंने इन वचनों से देखा कि चाहे कंडीशन सच में हमारे जीवन में कैसा भी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पानी पर चल के सामर्थ्य रखता है और अपने चेलों को बचा सकता है, तो ये भी सामर्थ्य रखता है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह, चाहे हमारा हालात जैसा भी हो, हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। 26वें वचन को पढ़ूंगा। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। आप यहाँ देखते हैं कि हम चेले किस प्रकार से जब उसको देखे, अब अंधेरी रात थी, तो अब जब कोई चलते आ रहा है तो उस अंधेरी रात में प्रभु को देख नहीं पाए, उनके फेस को तो पहचान नहीं पाए, और इस कारण से वो चिल्लाने लगे और कहने लगे कि ये भूत है। और जब वो कहने लगे कि ये भूत है, तो उनका डर और बढ़ गया और चिल्लाने लगे कि ये भूत है। और उस कई तरीके से सबके सब डर के, बहुत डर के मारे वो चिल्लाने लगे। तब परमेश्वर ने 27वें वचन में जो मैंने पाया ऐसी चीज, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। इस 27वें वचन में मैंने देखा कि जब उनका जीवन इस तरीके से, वो जब डर गए, बहुत ज्यादा घबरा गए और चिल्लाने लगे। बोलनी चाहिए हमारा डर जब सीमा के बाहर होता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मैं 27वें वचन में देखते हैं तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मैं इन चीजों को देखा कि हमारा डर चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता ये सामर्थ्य रखता है कि वो एक पल भी देरी नहीं करता है किसी चीज के लिए। हमारा परमेश्वर तुरंत करने वाला परमेश्वर है। और वैसा ही परमेश्वर पिता ने चेलों को बोला, चेलों को तुरंत आवाज दी और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। परमेश्वर ने आप एक हिम्मत दे दी उनको। जब उनको डर रहे थे जिस चीज से और घबरा रहे थे और बहुत ज्यादा उनके अंदर डर आ गए थे, तो परमेश्वर ने उनकी डर को देख के, परमेश्वर पिता ने ये नहीं सोचा कि मैं इनके साथ सदा रहा, ये दुष्ट आत्माओं को भी निकालते थे, मैं भी निकालता था, मेरे साथ चलते थे, उसके बावजूद भी करके परमेश्वर ने चुप नहीं रहा। जब वो डर रहे थे, जब घबरा रहे, तो प्रभु ने तुरंत बोला कि डरो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तो मैं ये चीज अपने जीवन को देखा कि सचमुच में जब हम ऐसी परिस्थिति या ऐसे डर में रहते हैं कि हमें लगता है कि हमारा घबराहट बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारा डर बहुत ज्यादा हो जाता है, तब हम चिल्लाने और चीखने लगते हैं। लेकिन ये चीज हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर पिता तुरंत उस डर को गायब करने का सामर्थ्य रखता है, तुरंत उस स्थिति को गायब करने की सामर्थ्य रखता है, तुरंत उस चीज को हमारे जीवन से हटाने के लिए सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर पर हमें ढाढ़स देता है और हमें बोलता है कि मत डरो। हम 28वें वचन को जब मैं फिर पढ़ रहा था तब और देखा, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब वहां पर हम देखते हैं कि सब चेले घबरा रहे थे। यहाँ पर मैं जो एक बात और पाया कि चेले सब के सब घबराए थे और बहुत डर रहे थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत, तो हम देखते हैं प्रियो, पतरस ने ढाढ़स बांधा। परमेश्वर ने कहा, जब मैं हूँ, डरो मत, तो पतरस का जो डर था वो पूरा गायब हुआ एक पल के लिए। वो ढाढ़स बांध दिया कि वो जान गया कि हाँ, ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा प्रभु है, और वो तुरंत ढाढ़स बांधा। और बाकी चेले क्या थे? शांत थे। ये प्रभु ने जब वर्ड दिया, जब वचन दिया, तो तुरंत पतरस ने क्या किया? उस वर्ड को रिसीव किया और अपना डर को गायब किया, क्योंकि वो वचन बाद परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को बोला कि ढाढ़स बांध, मैं हूँ, डरो मत। वो सारे बात तो सारे चेलों के लिए बोला गया था, लेकिन पतरस ही है जो उस वर्ड को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके बिलीव किया। और पतरस कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आप यहाँ पर देखिए, जो चेला घबरा रहा था, जो हवा से डर रहा था, जो पानी से डर रहा था, जो नाव डगमगा रही थी इसलिए डर रहा था, उसको लगा कोई भूत आया है, इतने ज्यादा वो घबरा के चिल्लाने लगे थे। पतरस को इतना विश्वास हो गया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो बोलता है, प्रभु अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे। अब वो विश्वास कर लिया और बोलता है, मुझे आज्ञा दे कि मैं चल सकूं। और उसके बाद परमेश्वर पिता उसके विश्वास को देखकर, उसके जो वर्ड बोले थे कि वो ढाढ़स बांध लिया, और वो विश्वास किया पतरस की मैं प्रभु यीशु हूँ
और वो डर मत। जब उन बातों को जब सुन के विश्वास किया तो वो ढाढ़स बांध के फिर पतरस भी बोलने लगा प्रभु यीशु मसीह को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबको ढाढ़स दिए, सबको बोले कि मत डरो मैं हूँ, लेकिन पतरस ही है वहाँ जो ढाढ़स बांधा और विश्वास किया और चलने लगा और प्रभु को बोला कि प्रभु तू मुझे आज्ञा दे, मैं चल लूंगा। प्रभु ने जैसे ही 29 वचन में देखते हैं, उसने कहा आ। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा आ। अब फिर पतरस को एक वचन मिला कि आ। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान नहीं बोल रहा है कि आज्ञा नहीं दे रहा है कि तू पानी पर चल। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर ही बोल रहे हैं कि तू आ। अब जैसे ही पतरस को वचन मिला कि तू आ करके, तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस को जैसे ही प्रभु का वर्ड मिला, प्रभु का वचन मिला, तो पतरस तुरंत उसको पकड़ के नाव पर उतरा। अब उसका डर नहीं है कि हवा क्या है और कैसे हिल रहा है नाव। तुरंत वो उतरा क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुना। पतरस तुरंत नाव पर से उतर कर यीशु के पास चलने लगा, यीशु के पास चलने लगा। तो ये चीज मैं यहाँ पर भी देखा कि हमारे जीवन में डर तो आती ही, परंतु परमेश्वर का वचन को जब पतरस ने सुना तो परमेश्वर का जो पतरस का जो डर था हवा को लेके, जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो सब को गायब करके प्रभु की आवाज को सुन के और नाव पर से भी उतर कर नाव पर से उतर कर भी चलने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट क्या है, उसका डर जो था वो पूरे रीति से खत्म हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे वर्ड दिया, परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि तू आ करके। और उस चीज को फिर पतरस ने विश्वास किया और फिर उसके बाद वो चलने लगा। अब जैसे ही पर पानी पर चलने लगा, अब हम देखते हैं यहाँ कि पर हवा को देखकर डर गया। अब 30 वचन में देखते हैं पर हवा को देखकर डर गया। अब मैं एक चीज यहाँ पर देखा कि जब परमेश्वर को पतरस को परमेश्वर ने वर्ड दिया कि तू आ करके, तब वहां पर उस बात को लिया, परमेश्वर के वचन को लिया और परमेश्वर की ओर जब तक वो देख रहा था तब तक वो पानी पर चल रहा था। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इससे सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब हमें भी बोला है मत डर मैं तेरे संग, मत डर मैं तेरे संग हूँ, तू आ करके जब परमेश्वर आज हमें भी बुलाया है तो हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर हम अपनी आंखों को लगाए रहें और उसके पीछे पीछे चलते रहे। मैंने इस चीज को सीखा कि जब परमेश्वर ने हमें बोला है कि तुम मत डरो मेरे पीछे आओ, वो हमारी सहायता करेंगे। तो हमें अपने कान को परमेश्वर के लिए हमेशा खुला रखना है कि हम उसकी आवाज को सुन सके। हमारा नजर हमेशा परमेश्वर की ओर लगे रहे, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पर हवा को देखकर डर गया। वही पतरस जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चलने लगा, फिर से अपना नजर हटा दिया। हम मसीह लोग वहीं पर गिर जाते हैं जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को देखना जब बंद कर देते हैं तो हम अपनी इस संसारिक जो जीवन जो झील है हम इसमें गिर जाते हैं। और मैंने उस चीज को देखा कि जब पतरस जब तक परमेश्वर की आवाज को सुन के चल रहा था, पतरस परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह को देख के जब चल रहा था तो पतरस सही से पानी पे चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने परमेश्वर की आवाज को अनसुनी की है और परमेश्वर की ओर देखना बंद किया है, बल्कि अपने हालातों को जब वो हवा चलने लगा उन चीजों को देखना चालू किया तो पतरस वहां पर गिर गया। हमारे जीवन में जो ऐसा ही होता है, जब हम वचन को सुनते रहते हैं तब हम चलते रहते हैं। हम जब वचन पर विश्वास करके जब चलते रहते हैं तब हम बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। जहां पर हमारे जीवन में परिस्थिति आया, चाहे नाना प्रकार की कुछ भी ऐसे, तब हम परमेश्वर की आवाज को, वचन को सुनना थोड़ा कम कर देते हैं और हम अपना ध्यान अपने परिस्थितियों पर रखते हैं और वही परिस्थिति हमारे ऊपर हावी होता है और हम क्या होते हैं, अपने मसीह जीवन में गिर जाते हैं डर के मारे। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मत डर मैं तेरे संग हूँ। तो हम इस चीज को, इस आवाज को हम अपने कानों तक नहीं रख पाते, अपने हृदय तक नहीं रख पाते और हम डर जाते हैं उस चीज से। और जो चीज है हमारे ऊपर, परिस्थितियां हैं, जैसे झील के समय में पतरस के पास हवा थी और वो उसके ऊपर हावी हो गया और वो डर के मारे वो गिर गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में हम किसी चीज को, हमारा जो होना चाहिए, हमारा देखना वचन पर होना चाहिए और हमारी कान जो होनी है परमेश्वर की वचन को सुनने की ओर होना चाहिए, जिसको हम सुन के देख के हम चल सकते हैं। हम जब चलेंगे तभी जब हम परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से सुनेंगे और पूरे रीति से हम चल सकेंगे।
अब फिर यहाँ पर जब देखते हैं हम आगे, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अब यहाँ पर भी मैं एक बहुत बड़ी बात पाई 31 वचन में। यीशु ने फिर, जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर जब चेले चिल्ला रहे थे तो 27 वचन में बोलता है कि तुरंत, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। और हम यहाँ पर भी देखते हैं यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, क्यों संदेह किया। अब यहाँ पर मैं 2 कैरेक्टर को देखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब पतरस डूबने लगा अपने डर के कारण, अपने विश्वास की कमी के कारण, तब प्रभु ने संदेह नहीं किया। प्रभु ने एक बार भी नहीं सोचा कि इनको मैं इनके साथ रहता हूँ, इनको हर एक चीज बताता हूँ, लेकिन ये डर के मारे पानी में गिर गया है, इसको थोड़ा गिरे रहने दे, उसके बाद में हाथ उठाऊंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु वचन बताता है तुरंत अपना हाथ बढ़ाया, उसे थाम लिया। आज हम भी इस चीज के डर में रहते हैं। हम संदेह करते हैं कि जब हम कुछ करने वाले रहेंगे तो प्रभु तू हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, हमारे साथ ऐसा होगा नहीं होगा। हम उस चीज में डर के मारे हम अपने कश्ती में डूब जाते हैं। जैसे संसार है एक झील की तरीके से, और हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं। और शैतान भी ये चाहता है कि हम उसकी ओर ना देखें और हम उसके वचनों पर संदेह करें। तो मैंने यहाँ पर देखा जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे सिचुएशन से हमें निकलने के लिए देरी भी नहीं करता कभी भी। तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है, चाहे हमारा परिस्थिति, हमारा हालात जैसा भी रहे, परमेश्वर का जो काम होता है तुरंत होता है। पतरस को भी उसने तुरंत हाथ थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब पतरस डूब रहा था तब उसको डांटे नहीं, निकालने तब बोले कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आप इंग्लिश के बाइबल में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है लिटिल फेथ और डाउट। तो लिटिल फेथ में हम देख सकते हैं कि जो उसका विश्वास था थोड़ा था, कम था। जब प्रभु यीशु मसीह बोले कि डर मत, तब उसका विश्वास बढ़ा। लेकिन जब अपने हालात हवाओं को देखा, हवाओं को मिस वो जब लहरों को देखा, हवाओं से जो उठ रही थी, उन चीजों को देख के वो डूब गया। और जैसे ही वो डूबा, परमेश्वर पिता ने जरा भी देरी नहीं की, तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत ही पतरस को थाम लिया और उसे खड़ा कर दिया। तो मैं इस चीज को हम देख सकते हैं अपने जीवन में कि हमारा परमेश्वर का जो काम करता है, हम जब करते हैं तो परमेश्वर हमारे सामने ही रहता है। जैसे पतरस के सामने प्रभु यीशु मसीह थे और प्रभु ने कदापि देरी नहीं की। भले उसका विश्वास कम हुआ, भले ही वो पानी पर गिरा, लेकिन परमेश्वर ने उस चीज के लिए एक पल भी देरी नहीं किया, परंतु अपना तुरंत हाथ बढ़ाया और पतरस को थाम लिया। और 32वें वचन में देखते हैं, जब वे नाव पर चढ़ गए तो वह थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो हम 32 वचन में देखते हैं कि जब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह और पतरस नाव पर चढ़े तो उनकी सारी स्थिति जो वहां पर हो रही थी, वो डर रहे थे, चिल्ला रहे थे। और तुरंत प्रभु यीशु मसीह जब आए तो हर एक चीज क्या हुआ, आंधी शांत हो गई, नाव डगमगा रहा था, उनकी जीवन में इतना डर हो गया था, उस परिस्थिति में बहुत ज्यादा डर गए थे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उनके नाव पर चढ़ा तो सारी परिस्थिति, सब चीज शांत हो गया। आज हम भी ऐसे किसी चीज के लिए डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, लेकिन इन वचनों से हम देखें अपने जीवन की, परमेश्वर तुरंत काम करता है। लेकिन वो काम तभी करता है जब हमारा विश्वास रहता है। तो इस चीज को मैं देखा इस वचनों में, और हम पतरस के गिरने के कारण, हमारे गिरने के भी कारण को देख सकते हैं कि जब परमेश्वर की आवाज को हम जब सुनते रहते हैं तो हम सीधाई से चलते रहते हैं। हम जब अपने परिस्थिति हालातों को नहीं देखते हैं तब हम सीधाई से चलते रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुन के उस पर ध्यान लगा के चलते रहते हैं। जैसे ही हम अपना नजर परमेश्वर की ओर से हटाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हटाते हैं, हमारा कान वचन की ओर से हटाते हैं, वैसे ही हम इस संसार के झील में गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास बहुत थोड़ा है। लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा रहने पर भी हमारा परमेश्वर का विश्वास कम नहीं होता। हमारा विश्वास चाहे थोड़ा हो जाए, कम हो जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे उस थोड़े विश्वास को देख के परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो मैं इन वचनों से सारी चीजों को सीखा कि चाहे मेरे जीवन में जैसा भी परिस्थिति आए, जैसा भी घबराहट आए, मैं अपने परमेश्वर की ओर अपना कान लगाऊंगा, अपने परमेश्वर की ओर देखूंगा,
क्योंकि मेरा जो फेथ है, जो मेरा जो विश्वास है और वो प्रभु में दृढ़ होता जाए, और जब परिस्थिति और जब हालात आए तो मेरे को किसी चीज की डर ना हो, किसी चीज की डर ना हो, परंतु मैं अपना कान हमेशा परमेश्वर की ओर खुला रखूं कि उसके उसे सुन के चलता रहूं और अपनी आंखें को भी परमेश्वर की ओर ही लगाए रहूं। क्योंकि मैंने देखा कि पतरस ने जैसा ही अपना आंख हटाया वो डूब गया, क्योंकि वो अपने हवाओं को देखने लगा। अब वो उसके कानों पे आई होगी अच्छे से, क्योंकि हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो उसकी जो आवाजें हैं, उसकी जो महसूस है जो हम कर सकते हैं, उसको महसूस करके फ़ील करके वो देखा, और जब जैसे ही अपना नज़र पतरस हटाया, वो डूब गया। और ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है कि हम जैसे ही परमेश्वर के वचन को वो सुनते नहीं हैं, परमेश्वर जब बोलता है कि मत डर, ये सुनना है हमारा जीवन प्रतिदिन। क्योंकि बाइबल बताता है, पूरे दिन के लिए प्रभु बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अब वो प्रतिदिन हमें बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो ये हमारे लिए एक आवाज़ है जिसको हमें प्रतिदिन सुनना बहुत ज़रूरी है। और इस आवाज़ को अगर हम सुन नहीं पाएँ कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो इसीलिए हम हालातों को सोचते हैं, और हालातों को सोच के वही हालातें हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम गिर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो आवाज़ दिया ना, पतरस भी तो आवाज़ को सुन के ही, जब उसको वचन मिला तब तो परमेश्वर की ओर आगे लगाया। अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाया, तब चल पाया पानी पे। और जब परमेश्वर हमें भी हर सुबह के दिन के लिए, हर दिन के लिए बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो परमेश्वर हर हालात और हर सिचुएशन में ये बता रहे हैं हमें कि तू जहाँ जाएगा मैं तेरे संग हूँ, तू चल, मैं तेरे साथ-साथ चलूँगा। प्रतिदिन के लिए प्रभु हमें ये वचन देता है, बाइबल भी बताती है हमें कि 365 बार प्रभु प्रतिदिन के लिए बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो मैंने वचनों से सीखा कि हालात, मुसीबत जैसे भी रहे, परंतु मैं अपने कान को परमेश्वर की ओर, जो प्रतिदिन वो मुझे बोलता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, उस आवाज़ को मैं प्रतिदिन अपने कानों पर गूंजता रहेगा और मेरे हृदय में रखूँगा कि परमेश्वर ने बोला है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और मैं अपने उन्हीं वचनों को लेके, प्रभु ने जब बोला है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तो उन्हीं बातों को रख के मैं अपने हृदय में अपने परमेश्वर की ओर देखूँगा और बड़े विश्वास से बोलूँगा कि प्रभु तूने बोला है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तू मुझे बचाने की हिम्मत रखता है, तेरे पास वो सामर्थ्य है, तू मुझे बचा लेगा। तो मेरे विश्वास को मैं ना सोचूँगा, परंतु मैं ये अपने अंदर बोलते रहूँगा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है करके, मैं अपनी आँखें भी अपने सिचुएशन की ओर नहीं लगाऊँगा और मेरे कानें भी सिचुएशन की ओर ध्यान नहीं देंगे। इससे मैं क्या होऊँगा, मेरा विश्वास जो है प्रभु में बहुत बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो मैंने इस वचन से यही सारी चीज़ों को सीखा, और सचमुच में मेरा विश्वास जो थोड़ा कहीं से जो हम हालातों को सुनते हैं, तो थोड़ा-सा डामाडोल होता है। और आज इन वचनों को पढ़ के जब इस वचनों में अच्छे से मनन किया, तो मेरा जो विश्वास है वो सचमुच में, मेरा जो कान है परमेश्वर पिता ने अब कर दिया कि तेरा जो कान है इससे सदा तू सुनना है, कि मैं तेरे को सदा बोलता हूँ कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और तेरे काम जो तेरे कान है इन्हीं वचनों की ओर लगा रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और जो तेरी आंखें जो प्रतिदिन सुबह और शाम निहारता रहता है वैसे ही निहारते रहे। चाहे फिर उसके बाद जैसी परिस्थिति आए, चाहे जो भी तेरे जीवन में आए, तू डरेगा नहीं, परंतु खड़ा रहेगा, जैसे मैं पानी पर खड़ा रहा। जैसे पानी पर मैं खड़ा रहा, और ये दुनिया भी वैसा ही, संसार संसार भी एक झील है जिसमें इंसान का चलना इतना आसान नहीं, परंतु परमेश्वर बोल रहा है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे खड़े रहे पानी में, इस संसार में हम भी खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, और हमें किसी चीज की डर और भय नहीं होगा। तो इन वचनों से मेरे को सच में आशीषित हुआ, और मैं एक बड़े बल को प्राप्त किया इन वचनों के द्वारा, कि परमेश्वर ने, उनकी जब सिचुएशन ऐसी थी तो परमेश्वर ने किसी चीज के लिए देरी नहीं की। इन चीज को हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने किसी चीज के लिए देरी नहीं की। हर एक चीज, जब उनको डर लगा तो भी परमेश्वर ने तुरंत उनको आवाज दिया। जब पतरस भी तुरंत दिया तो परमेश्वर ने एक बार भी नहीं बोला कि ये गिर गया तो इसको थोड़ा और डूबने दो, उसके बाद में अपना हाथ लगाकर इसको उठाऊंगा, परंतु परमेश्वर ने अपना हाथ उनकी हालात के हिसाब से, जैसे उनको लग रहा था, उन सारी चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर ने तुरंत विश्वास योग्य रहा। तो हमें भी परमेश्वर के साथ जो इतना विश्वास योग्य है कि वो तुरंत तुरंत, क्योंकि उसने तो बोला है हमारे यहाँ, अपने हाथों में अपने हाथों में हमारी जो सूरत है उसको खोद कर रखा है। तो अगर आप और मैं बोले कि इस दुनिया में 24 घंटा कौन किसको देख सकता है, तो कोई नहीं देख सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हमारे चेहरे को ही अपने हथेली पे खोद दिया है। वो 24 घंटा हमें देख सके कि क्या कर रहा है, क्या नहीं। और उसी चीज़ को देख के परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। इन वचनों के द्वारा मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ कि ये चीज़ मैंने जान सका कि जो मेरा विश्वास है,
वो मेरी कान परमेश्वर के वचन न सुनने के कारण मैं गिरता हूँ और हालातों को देख के मैं गिरता हूँ। तो इस चीज के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा मेरे को सचमुच में बहुत ज्यादा दृढ़ किया और मैं बहुत ज्यादा विश्वास में आगे बढ़ सका। तो मैं सारी बातों को लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और इन वचनों के द्वारा मैं सच में बहुत आशीषित हूँ। तो प्रभु को सारी बातों के लिए, प्रभु यीशु मसीह को सारी बातों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और इन वचनों के माध्यम से बहुत सारी बातों को सीखने को मिला, और मुझे जो बात सीखने को मिला वो यह है कि अपना फोकस जो है परमेश्वर पिता की ओर लगाना है और अपने विश्वास में इतना दृढ़ बनना है कि कोई भी डर, कोई भी हवाएं जब चले तो हमारा विश्वास उसमें डगमगाए ना, और हम निरंतर अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के करीब जाते जाएं और परमेश्वर को पाने वाले हो सकें। और आप सभी को भी अवसर होगा जो इस वचन के माध्यम से जो आपने सीखा या फिर जो आपको लगा कि हाँ ये मेरे जीवन में काम करा है, तो अपने उन बातों को हम सबके सामने रख सकते हैं। अवसर है आपको। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और भाई अरुण को, और उसके वचन के द्वारा मैं भी बहुत ही आशीषित हुई, क्योंकि ये सत्य है कि पतरस पानी पे चले, ये सच है। वो चले, भले 2 कदम वो चले, इसको हमको पकड़े रहना है। जब परिस्थितियां की तरफ, वो अपनी परिस्थितियों की तरफ, उन हवाओं की तरफ जब वो देखे तब वो डगमगाए, लेकिन वो पानी पे चला। तो ये हमारा फोकस सच में परमेश्वर पिता की ओर रहना मेरे लिए और सबके लिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर पिता की ही ओर हम निहारें, और चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में हर उस परिस्थिति को सही कर देने की सामर्थ्य रखते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कुछ हो सकता है। जैसे कि कल एक सिस्टर जो बेबी के साथ में जो फोटो भेजी थी, ये सच है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में सचमुच सब कुछ हो सकता है। ये हमको दृढ़ विश्वास रखना है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कर सकते हैं। जो अनहोना होगा, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं होगी, वहां पे परमेश्वर अपने अद्भुत धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभाल करके हमको विजय को दिलाते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि हमारी जो पूरी तरह फोकस है वो सिर्फ परमेश्वर पिता पर रहे। कल की एक गवाही दूंगी कि हम लोग इनके पापा के लिए प्रेयर किए। बहुत ज्यादा फीवर था, वैक्सीन लगा था और सिर बहुत ज्यादा पूरा भारी हो गया था, बहुत पेन, बहुत ज्यादा। और इनको देख के मैं सोची ये जब सह नहीं सक रहा है तो मैं तो लगवाऊंगी ही नहीं। फिर उसके बाद 2 बहन मिल करके हम लोग प्रेयर किए, और सचमुच में परमेश्वर पिता बहन के साथ में प्रेयर किए और विश्वास के साथ आमीन बोले। और बहन ने भी बोला कि दीदी सोने से पहले आप छुओगे तो वो बुखार चले जाएगा। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कुछ हो सकता है। और रियल में जब बिछौने पे जब गए, मैं प्रेयर करके जब इनके पास गई और जब मैं बॉडी को छुई तो पूरा ठंडा और सारी चीजें खत्म। तो मैं बोली परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद, क्योंकि आपकी सामर्थ्य में सब कुछ हो सकता है। ये सच है कि जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के में है, वो उसके जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। तो हमको जीवन को, परमेश्वर के जीवित वचन को अपने मुख से निकाल करके उस विजय को हम प्राप्त कर सकते हैं, और परमेश्वर में बने रह करके हम भी पतरस के समान उस पानी पे चल सकते हैं। ये सचमुच सच है। ये बस हमारा फोकस सिर्फ परमेश्वर पिता की ओर रहे और उस विजय को परमेश्वर पिता हमारे हाथ में दे देंगे। तो परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और इन भाई अरुण को और सब कोई को, और विशेष धन्यवाद दूंगी कि इस जो जूम मीटिंग में आ करके ही मेरा जो एक भय था परमेश्वर पिता ने उसको दूर किया। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से ही इस चीज को मेरे जीवन में पूरा किया। धन्यवाद। तो मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को जय मसीह की फिर से प्रेम नमस्कार। और जिस बात पे मेरा ध्यान गया इस वचन में, तो ये जो वाक्य जो शुरू हो रहा है मत्ती 14 उसका 22 वचन को मैं पढ़ लूंगा। वहां पे ऐसा लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करे। तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश किया कि वो उसके पहले जाए, है ना। और यहाँ पे उसका अंतिम जो हो रहा है, ये जो वाक्य जो पूरा उसका अंतिम है 33 में, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा,
सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो मैंने इस बात को ऐसा समझा कि जो बात हुई, पूरी बात होने के बाद उनको कह सकते थे ये लोग कि प्रभु यीशु मसीह आप तो जो वेदरमैन होता है, जो बता सकता है कि कब आंधी चलेगी, कब तूफान आएगा, कब ठंडा वो मौसम शांत रहेगा, तो वो व्यक्ति है ना? ऐसे बोल सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने तो वही किया था कि आंधी तूफान जैसे यीशु मसीह आए थम गई, है ना? जब ऐसे लोग नाव पे चढ़े तो थम गई, तो वो बना सकते थे। और वैसे ही कई बार हम जो है प्रभु यीशु मसीह को जो वो चिन्ह और चमत्कार जैसे जो बोलते हैं ना, जो प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म जो किए, लाजर के पास जब थे, लाजर को जब वो जिलाने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, जैसे फूफी ने अपने प्रश्नोत्तरी में रखा था, क्या? क्योंकि ये जो बात हो रही है ये किस चीज के लिए है? ये मृत्यु के लिए नहीं है बीमारी, ये प्रभु की महिमा के लिए है, ये है ना? इस बात के लिए उन्होंने कहा था। तो कई बार जो जो विषय में मैं अभी जो मनन कर रहा था इन दिनों, खास तौर पे हम सब लोग जो है ना कोरोना को देख के प्रभु यीशु मसीह को डॉक्टर बना दिए हैं अपना। प्रभु यीशु मसीह आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप ही वैक्सीन बनाने वाले हो, है ना? अभी पैसा नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह आप मेरे एटीएम हो, है ना? कि आप मेरे को पैसा दिलवा दोगे, मेरे को राशन आप दे दोगे, जैसे दुकानदार राशन देता है। लेकिन मैं इसका जो सारांश देख रहा हूँ, उसका अंत क्या हो रहा है? सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? तो एक गवाही भी जो पिछले दिनों जो मीटिंग खत्म हुई, तो किसी बहन ने गवाही दी थी कि मैं सोचती थी कि प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर हैं, सब बीमार लोग ही उनके पास जाते हैं, वो चंगा करते हैं, फिर लोग अपना डॉक्टर का फीस देना होता है तो कुछ चंदा उंदा चढ़ा के, है ना, फिर से अपने काम में लग जाते हैं। नहीं, जो चंगाई है, जो आश्चर्य कर्म है, जो मुहैया कराया जाना है, जो कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए किया, सिर्फ इस बात को कि उसकी महिमा हो, उसको हम जानने पाए कि वो सच्चा परमेश्वर वो सब कुछ कर ही सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सब चीजें, लाल समुद्र को दो भाग करना, है ना, हमने शुरू से कई बार सब जानते हैं। लेकिन लाल समुद्र को दो भाग करने वाला मतलब वो कोई वो नहीं है कि समुद्र को में भी आइस ब्रेकर शिप बनाते हैं लोग, समुद्र में जाने का रास्ता टनल वनल बना रहे हैं, तो साइंटिस्ट नहीं है प्रभु यीशु मसीह, है ना? जरूरत नहीं, उनसे बढ़कर है वो, ये इस बात को। तो कभी भी कोई भी बात, खासतौर पे आज के समय में भी लोग बहुत ज्यादा चिन्ह और चमत्कार, चंगाई, आज के समय नहीं, बहुत समय से शुरू से यही चलता जा रहा है। लोग इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और जब मिल जाता तो फिर कुछ नहीं रहता है उसके बाद, क्योंकि उन्होंने चंगाई पाने आए थे, चंगाई पाके वो चले गए। लेकिन चंगाई है वो एक मार्ग जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। वो जो परिस्थिति से कैसे निकालते हैं प्रभु यीशु मसीह, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोर्ट केसेस से निकल गए, पैसों की तंगी थी, प्रभु ने जॉब प्रदान किया, जो कुछ भी हो, इस बात को कि उसको उसका जो महानता है ना, कि एक व्यक्ति 1 करोड़ लेके खड़ा है और हम उससे 5 रुपये और 10 रुपये लेके भाग रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत कुछ पा लिए, तो कौन फिर मूर्ख कहलाएगा, है ना? उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन हम लोग कभी ऐसा वो एक मार्ग होता है, प्रभु उसके द्वारा अपनी महिमा कराने चाहते हैं। तो जो व्यक्ति जिसके द्वारा भी, जिनके प्रार्थनाओं के द्वारा भी होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना और जोश से कीजिए, लेकिन महिमा प्रभु को मिले। और प्रभु के पास आने का ये सारा तरीका है। मैंने इस बात को सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया इनको जाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या करने पर है। चेलों को सिखाना और जरूरी है ना? थोड़ा सा मुश्किल परिस्थिति और ज्यादा उनके पास आई, डगमगा रही है, नाव डूबने पर है, भूत जैसा कुछ दिख रहा है ना? थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर है ना चेले का लेवल। तो प्रभु से मैं इस बात को ये सीखा कि उसको, उसकी जो महानता है, भव्यता है, उसको हम जान जाएंगे तो फिर हमारे पास फिर वापस जाने के लिए फिर शायद अवसर नहीं होगा। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, इस बात को मुझे सिखाया, और आप इसमें ऐड कर सकते हैं या मुझे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। मैं भी धन्यवाद करती हूँ इस अवसर के लिए, और बेटा अरुण के लिए भी बहुत सुंदर प्रकाशन था, और जिससे मैं भी सीखी, जब यीशु मसीह साथ है तब हमको तो डरने की आवश्यकता नहीं, तो लेकिन हम लोग देखते हैं बात में हम लोग क्या हो जाते, डर जाते और चिल्लाने लगते। बीमार हुए तो प्रभु मैं बीमार हूँ, चंगा कर, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इस बात को हम लोग भूल जाते हैं, ये हमारी गलती है। जैसे यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चले, और जब नाव में बैठे और जा रहे थे, तो वहां पर लिखा है जब नाव चल रही थी तो वो सो गया। तो यीशु मसीह जब साथ हैं, वो कैसे सो सकते हैं? ये दृष्टांत को हमको समझना है। वो वहां लिखा है कि वो सो गया, और जैसे ही सो गया तो यहाँ पर जो चेले थे उनमें गड़बड़ी होने लगी कि आंधी तूफान शुरू हो गया, और वो कहने लगे यीशु तो सो रहे हैं, हम लोग ना सो रहे हैं।
वहां पर यीशु मसीह डांटते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हालांकि वो उन्होंने डांटा और वो शांत हो गई लहरें, और उसके बाद वो आश्चर्य भी कर रहे हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, इसके बोलने से ही सब शांत हो जा रहे। तो उस चीज को तो हमको जानना है कि यीशु मसीह साथ है, तो हमको डरने की आवश्यकता ही नहीं है ना। ऐसे स्थिति में हम जाके यीशु के चरणों के पास बैठ जाए, है, क्योंकि वो तो शांत करने वाला है, वो करेगा, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है अपन को। परंतु हम अपने जीवन में देखते हैं कि बोल पड़ते हैं हम लोग से रहा नहीं जाता। पतरस जब डूबने लगा तो बोला, यीशु मैं तो डूब रहा हूँ, है, क्या यीशु नहीं देख रहा? जब हाथ बढ़ाया है तो क्या वो नहीं देख रहा है? परंतु क्या करते हैं हम लोग, बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, बोल लेते हैं कि नहीं यीशु मैं ना सकूं, नहीं यीशु ऐसा हो गया, नहीं मैं बीमार हो गया, नहीं प्रभु मुझको ऐसा। तो इस प्रकार हमको चेक करने की आवश्यकता है कि हर बात में हम लोग क्या करते हैं, चिल्लाने लगते, बोलने लगते हैं, और भूल जाते हैं कि यीशु तो साथ है, उसका हाथ तो बढ़ा हुआ है ना। क्योंकि हम हर दृष्टांत को देखते हैं, जब पतरस के घर में गया और उसकी सास को ज्वर था, तो उस टाइम उसने उसको चंगा कर दिया। यीशु का काम ही है कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकता है, वो उसका काम ही है, वो चंगा करेगा, वो हमको आशीष देगा। परंतु फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डगमगाने लगते हैं और बोलने लग जाते हैं। तो इन बातों को मैं भी, बेटा जब प्रचार कर रहा था तो मैं इन बातों को ध्यान दी कि सच बात है, कुछ भी होने से एकदम हम लोग डर जाते हैं। अभी जब मैं बीमार थी, मुझको मालूम है सब प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु चंगा करने वाला है, वो करेगा, और साक्षात में देख रही हूँ प्रभु मुझको सांसें दे रहा है, मुझको चंगा कर रहा है, उसके मैं हाथ में हूँ। उसके बाद भी एक डर रहता है। मनुष्य स्वभाव क्या होता है, प्रबल हो जाता है इस स्थिति में हमारे जीवन में। तो जो वो दृष्टांत है ना, हाजिरा और उसके बच्चे के लिए, इस्माइल और इसहाक के बारे में, तो इस्माइल बड़ा था तो वो हमेशा हावी होना चाहता है हमारे जीवन में। तो जो हावी होता है उसको हमको दबाना है अभी जीवन में, है ना। और हाँ, तो इस प्रकार जांचना है। मैं इन बातों को सोच रही थी जब बेटा प्रचार कर रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। बेटा जब प्रचार किया तो बहुत अच्छी बातों को रखा, और मैं इन बातों को जब सुन रही थी तो सीखी कि वास्तव में हमको लीडर होके आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु हर पल हमारे साथ है। बहुत सारी घटनाएं हैं। जब मैं एक घटना को याद करती हूँ, जब हम लोग दोनों पति पत्नी मीटिंग में गए थे, ये कॉटेज प्रेयर, और जब हम लोग रात में वापस आ रहे थे हम लोग दोनों, और उस दिन लाइट गोल थी, और हम लोग आ रहे थे, अपने घर के नजदीक ही पहुंच गए थे, तो अचानक से गाड़ी में भी लाइट नहीं थी और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। तो अचानक से सामने से ट्रक आई, और साहब अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ऐसा किनारा किए, तो वहां पर रेत वगैरह था, मिट्टी थी, पानी गिरा था, क्योंकि पानी भी गिर रहा था उस टाइम। तो गाड़ी लहराई और हम लोग आगे आके गिर पड़े दोनों, और जैसे ही गिरे और बिल्कुल विपरीत ऐसे उल्टा गिरे हम लोग सिर के बल, और मैं एकदम से थोड़ा सा घबराई कि अरे हम लोग कैसे गिर गए। और देखी ये ठीक ठाक है कि नहीं, इनको पहले मैं तुरंत उठी, प्रभु को धन्यवाद दी कि प्रभु मैं ठीक हूँ, और मैं बोली इनको देखती हूँ, और इनको देखी तो ये भी ठीक थे, इनके ऊपर ऐसे गाड़ी गिरी थी। और मैं उस समय इनको एक बार में ऐसे उठा दी, खड़े कर दी, और उसके बाद इनको खड़े करके वहां गाड़ी के पास खड़े करी, और मैं बोली आप ठीक हो? तो बोले हाँ ठीक हूँ। और उसके बाद जब गाड़ी पूरी गिर गई थी, उसको मैं एक बार में उठा के खड़े कर दी, एक बार में, जबकि मैं गाड़ी को कभी भी छुई नहीं, कभी भी खड़े नहीं कर सकती, परंतु उस दिन मैं देखी एक बार में उस गाड़ी को खड़े कर दी, और उसके बाद फिर इनको पकड़ा दी, उस गाड़ी को खड़े करी और इनके हाथ में पकड़ाई। मैं बोली देखो आप ठीक ठाक है कि नहीं, चला पाओगे कि नहीं, गाड़ी चल रही है कि नहीं, आप देखो। और एक बार में तो स्टार्ट नहीं, परंतु दूसरे बार में वो गाड़ी स्टार्ट हो गई, और जब उस गाड़ी की लाइट जल नहीं रही थी और वो गाड़ी स्टार्ट की तो लाइट भी जलने लगी। मैं बोली यदि कुछ लगेगा और कुछ ऐसे गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो मैं बेटा को आवाज दूंगी, फोन करूंगी और वो आ जाएगा। परंतु वो गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, और उसके बाद उस समय तो मेरे को कुछ नहीं लगा, परंतु जब मैं घर आई तब मैं सोचने लगी कि मैं इनको कैसे उठा ली, जब इनका हेवी बॉडी है मेरे लिए, और गाड़ी को मैं एक बार में कैसे खड़ी कर दी। तो उस टाइम मैं महसूस की कि मैं एक बार में गाड़ी खड़ी कर दी और मेरे को गाड़ी एकदम हल्की लगी। तो मैं ये महसूस की कि जरूर परमेश्वर प्रभु
और मेरे साथ था और उसने ये काम किया, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो ऐसी बातें हैं जो हमको साबित करती हैं कि परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहता है। हम प्रार्थना करके निकलते हैं, प्रार्थना करते हुए चलते हैं और प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें संभालता है और हर पल अपनी सुरक्षा में रखता है। तो हमको इन बातों की स्मरण करना चाहिए। जब बेटा बता रहे थे तो मुझे सब याद आया कि हर पल प्रभु साथ रहता है, परंतु हम ही हैं जो कमजोर पड़ते हैं और डर जाते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इन बातों को प्रभु स्मरण दिलाते हैं और सिखाते हैं कि हर पल मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। तो नहीं डरना चाहिए, हमको हियाव बांधना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं आज आशीषित हुई, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। माइक्रोफोन ऑन है तो मैं 2 मिनट लूंगा। पहले तो श्रीमती को धन्यवाद दूंगा कि काफी दिनों बाद, वैसे अपनी गवाही दी थी मगर आज वचन सुनने के बाद उसको जो भी आशीष मिली है उसने शेयर किया है, तो मैं उसको धन्यवाद करूंगा। और उसके उसी पॉइंट पर मैं स्ट्रेस करूंगा वचन को लेकर। हमको महसूस होता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं, परंतु वो रहता है। यहाँ वचन में जो बेटा क्या अरुण ने खुलवाया था उसका मैं एक पद पढ़ूंगा और ज्यादा नहीं। 23 पद में यहाँ लिखता है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। 3 ठो काम किया यीशु मसीह। लोगों को विदा किया, प्रार्थना करने पहाड़ पे चला गया, परंतु आगे का पंक्ति देखिए, आगे का शब्द, और सांझ को वो वहां अकेला था। मतलब सब चेले नाव में झील में हैं, किनारे यीशु मसीह खड़ा। ये इनको आभास नहीं हुआ। और यही वृतांत मरकुस में जो दिया है, तो मरकुस में भी वो लिखा है। मरकुस उसका 6वां अध्याय उसका 47 पद को मैं पढ़ूंगा, और जो उसमें लिखा है मत्ती में वो 46 में लिखा है। 46 और 47 दोनों को पढ़ूंगा। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को चला गया। कहाँ गया? पहाड़ पे विदा किया और पहाड़ पे चला गया। परंतु आगे 47 पद कहता है, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पे था। वहीं पे चेले नहीं महसूस कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो था। और वास्तव में हम महसूस ना करें, हम परमेश्वर से न डरे। आज जो मैं दोपहर में बता रहा था कि किरण बेटी जो भेजी थी, उसने जो इंसिडेंट, परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं गलत काम नहीं करूं। तो ये परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और कब आता है? जब वो देखता है कि हमारा विश्वास इधर उधर डगमगा। और पतरस और झील के बारे में तो कई ठो है, परंतु एक घटना को अवश्य बताऊंगा। जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, नहीं था उनके साथ यीशु मसीह, नहीं। आप क्या करें भाई, चले लोग वो पुराने जीवन में चले गए। यूहन्ना 21 अध्याय में पुराने जीवन में अकेला नहीं गया, वो अपने साथ और चेलों को लेके गया। जो लिखता है 3 पद, 21 अध्याय के 3 पद। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वाह! और इतने चेले, 6-7 लोगों का नाम है यहाँ पे। अकेला नहीं गया, अपने साथ उनको ले गया। और ऐसी स्थिति में रात भर उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। ये कई बार मछली पकड़ने जाते थे मछुआरे, इतने ट्रेंड, एकदम प्रोफेशनल थे। मछली कैसे नहीं मिलेगी भाई, रात भर जाल डाले कुछ ना पकड़े। ऐसा बार बार इंसिडेंट में आता है। और जैसे यीशु मसीह आते हैं, यहाँ भी लिखा है, 4 पद को पढ़ूंगा, 21 का 4 पद।
भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। यीशु किनारे पे खड़ा है और ये सब चेले तो भी चेलों ने नहीं पहचाना किया यीशु है। वहां पतरस स्वयं बात कर रहा है, जो अभी दो हम लोग इंसिडेंट पढ़े हैं, परंतु यहाँ कि ये प्रभु है करके यूहन्ना उसको बताया। यूहन्ना बताया पतरस को ये प्रभु है, और देखो कैसा उतावली सब के सब को ले गया था पुराने जीवन में, और यीशु है, प्रभु है, पता लगा तो उसकी स्थिति 7 पद के अंतिम वाक्यांश को, अंतिम 2 वाक्यांश को पढ़ूंगा। वहां यूं लिखा है, शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। क्या ऐसी स्थिति हो। और इसका कारण हम जानते हैं कि जब तक यीशु मसीह नहीं गए, पिता से विनती करके पवित्र आत्मा नहीं दिए थे, तो ये चेले वैसा काम नहीं कर सके। और जैसे ही पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो एक से एक काम, ये सब चेले जो जो स्थान उनको मिला, जहां जहां मनुष्य उनसे मिले, सब के बीच में भेड़े भटकती असंख्य दूर, और ये सब बटोरे बहुत सी आत्माओं को इन्होंने जीता। तो ऐसे इंसिडेंट में हम महसूस अवश्य करते रहे कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हम सबके साथ है, तो कभी भी मैं और आप विचलित नहीं। तो प्रभु को महिमा मिले सब बात। मैं भी एक छोटी सी बात रखना चाहूंगी। इस वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई, क्योंकि आज ये वचन हम लोगों के पास 2 बार आया। हम इससे पहले जो मीटिंग में थे वहां पे भी सेम इसी इंसिडेंट पूरा बताया जा रहा था 22 से 33 तक। तो सच में वहां पे भी यही बताया जा रहा था कि डरना नहीं है, क्योंकि वही था कि पतरस पानी पे चलते चलते, पानी जब तक यीशु मसीह को देख रहे थे तब तक तो वो चल रहे थे, पर जब उन्होंने पानी को देखा तो वो डूबने लगे। और सच में होता भी ऐसा ही है कि हम, क्योंकि पानी है वो संसार को ही दिखाता है, और संसार में हमें क्लेश भी है, सब चीजें हैं। और परमेश्वर का वचन हर दिन के लिए बाइबल में 365 बार बोलता है डरो मत, मगर हम सिर्फ डरते रहते हैं, हर दिन डरते हैं। और हम उसी चीज को परमेश्वर बोलते भी है, और हम में धीरज की कमी है। मुझे लगा, मैंने वहां पे भी यही मन में सोचा, शायद हम धीरज नहीं धर पाते हैं, परमेश्वर के आने का उस समय तक वेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो बोल रहे हैं हर चीज में डरो मत, डरो मत, और हम वहां पे कहीं कमजोर पा रहे। मैं अपने आप के बारे में बोलूंगी कि शायद परमेश्वर का वचन बार बार हमें रिमाइंड करवा रहा है। मैंने तो 2 बार आज सुन लिया सेम वचन कि अब परमेश्वर बोल रहे हैं ढाढ़स बांधो, डरो मत, क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी हम मानने को तैयार ही नहीं है। हम अपनी परेशानी, अपने दुखों में ही उसी को देख देख के डरे जा रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का, पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने 2 बार मुझे इस वचन के द्वारा बातचीत करी, इसलिए हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिले। एक छोटी सी गवाही भी रखना चाहूंगी। 2 दिन पहले हमारा एसी बिगड़ गया था, और लॉकडाउन के कारण हमारे एसी सर्विस सेंटर ने हमें बोला कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा हम आपका एसी रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और गर्मी सब जानते हैं एक्सट्रीम है सब। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, हम किसी अननोन को बुलवा के उसको रिपेयर नहीं करवाएंगे, जो कंपनी वाले हैं वो ही आके उसको ठीक करेंगे। और हम 2 रात वैसे ही सो गए। और मगर मेरे मन में इतनी शांति थी, क्योंकि मैं हमेशा थोड़ा सा जल्दी हाइपर हो जाती हूँ हर चीजों में कि कैसे करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि सब चीजें बंद है, कोई चीजें खुली नहीं है। तो मतलब यहाँ के लोकल इलेक्ट्रिशियंस भी सारी शॉप्स बंद है। तो हमने सोचा क्या करेंगे। इन्होंने बोला कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, जितने दिन वो नहीं आएंगे हम वैसे ही करेंगे, बिना एसी के सो जाएंगे। तो मैंने भी ठीक है बोल के सो गई। और जिस रात हमारा एसी बिगड़ा, और उस रात मैं इतनी अच्छी नींद में सोई, मगर मुझे एक पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा था, नहीं कुछ ना कुछ तो
अच्छा होगा, मतलब मेरा एसी कल की डेट में बन जाएगा। और मैंने अपनी बहन को भी बोला कि नहीं नहीं, मिष्टी ने बताया हमारा एसी बिगड़ गया है, और आज की डेट में एसी बिगड़ जाना सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वो कल ठीक भी हो जाएगा। और सच में प्रभु का धन्यवाद हो, हम सुबह उठे भी नहीं थे, और ना जाने उस कैरियर कंपनी के जो मैकेनिक जो इलेक्ट्रीशियन है, उसका फोन कैसे आ गया हमें पता भी नहीं। और वहां से हम जहाँ कंपनी में फोन किया था, उन्होंने बोला कि हम अभी आपको कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। और हम उठे भी नहीं थे, उसका कॉल आ गया, और मैंने कॉल, वो अननोन नंबर आ रहा था और मैंने पिक भी नहीं किया था, और मुझे लग रहा था नहीं ये होना हो उसी का नंबर होगा, और मैंने इनको दिया, और वो सच में उसी का फोन था। उस इलेक्ट्रीशियन का फोन था। उसने बोला कि मैं आज की डेट में आके आपका एसी ठीक कर दूंगा। तो सच में प्रभु पे आप जब भरोसा रखेंगे तो वो कहाँ से सहायता आ जाती है हमें पता भी नहीं चलता। और प्रभु का धन्यवाद हो कि कल की डेट में हमारा एसी बन गया और हम रात में अच्छे चैन से सोने भी पाए। तो सच में हम डरते हैं तो शैतान हमें उतना ही और डराता है। जैसे कल छोटी गवाही भी रख रही थी कि वो उस समय डरी रही, मगर परमेश्वर पे उसने अपना आसरा और भरोसा रखा, और प्रभु ने उस सिचुएशन से उसको पार करवाया। और सच में मैंने कल भी अपने हर दिन परमेश्वर की असीम कृपा और करुणा को अपने जीवन में होते देखती हूँ कि वो हमारे लिए कैसे चिन्ह और चमत्कार हम मेरी सोच से बाहर कर देते हैं। जब हम अपना भरोसा नहीं रखते हैं, अपने आप पे भरोसा नहीं रख के सारी चीज़ें उस पे सौंप देते हैं। तो हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए, हमारी लाइफ के लिए, और हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू। और भी अवसर होगा आप लोगों को इन वचनों के माध्यम से जो आपने सीखा उन सभी बातों को रखने का। यदि नहीं तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आज आराधना, गवाही और इन वचनों के माध्यम से बहुत सारी बातों को सीखा और परमेश्वर की हर बात में महिमा की, आराधना की। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दादा का भी धन्यवाद करूँगा मैं कि दोपहर को जब मैं अपना बात को रख रहा था, तो उसके बाद दादा ने भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी बातों का कहा, और वो मेरे लिए भी बहुत नया चीज़ था क्योंकि उसके बारे में मैं पढ़ा ही नहीं था वो सब चीज़ को तैयारी करते समय। और मेरे को भी बहुत सारे नए बातों को सीखने को मिला मेरे खुद के तैयारी से। और दादा का भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी सहायता की। और अरुण भाई का भी बहुत-बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने इतना बढ़िया वचन दिया जिससे हम सब ने कुछ न कुछ अपने जीवन में सीखा और अपनी गवाहियों को रखने पाए। और मैं बड़े दादा से अनुरोध करूँगा अंतिम प्रार्थना के लिए कि वो अंतिम प्रार्थना में सहायता करें। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इन वचनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि वचनों से हमने जाना कि जब तक हमारी आंखें हमारे प्रभु की ओर लगी उसने हमें बुलाहट दी है, और जब तक मैं और आप उसकी ओर देखेंगे, जैसे पतरस उसकी ओर देखा तो चला, डूबा कब? जब प्रभु की और उसकी आंखें प्रभु से हट गई। हम भी डूबेंगे कब? जब हमारी भी आंखें अपने प्रभु से हट जाएंगी। तो प्रभु सहायता करे हमारी आंखें हमेशा हमारे प्रभु की ओर लगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके पास आते हैं। आपने प्यार प्रभु जी यहाँ लोग हमारी सहायता की और हम एक छोटे से झुंड के रूप में
प्यार को मुझे जुड़ सके और आपकी महिमा कर सके। आपने हमारे गीतों को सुना, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। विभिन्न गवाहियों को जो आप हमारे जीवनों में करते हैं प्यार प्रभु जी, अद्भुत काम जो आप हमारे जीवनों में करते हैं, जो हमारी सोच और समझ से बाहर है, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और इन वचनों के लिए जो आप हमें सिखाते हैं प्यार प्रभु जी, कि हम हमेशा आपकी ओर ताकें, आपकी ओर देखें, और आप हमेशा हमारे साथ हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हमें वो आंख दीजिए प्यार प्रभु जी, कि हमारी वो आत्मिक आंख खुले, कि हम आप ही की ओर ताकते रहें। बहुत सी बातें इस संसार में होती हैं, परंतु इन सारी बातों में आप हमें सिखाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ और प्रत्येक के जीवन पर आपकी बड़ी आशीष चाहता हूँ। मेरे प्रियो ने जो भी पार्टिसिपेशन इसमें किया, हर एक पर आपकी आशीष, हर एक की आवश्यकताएं आप जानते हैं, हर एक के मनों के विचारों को भी आप जानते हैं। अपनी आत्मा द्वारा हर एक की सहायता करें, इस प्रकार हमारा मिलना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम महिमा दे सके, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए, इसलिए हम दया चाहते हैं। हमारे बीच में जो दुखित है, बीमार है, उनके भी जीवन पर आपकी बड़ी दया चाहते हैं और आपके पवित्र नाम में उनकी पूरी चंगाई की कामना करते हैं। और जो भी हमारे प्रिय जिन भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस वचन के माध्यम से आप हमें सिखाना चाहते हैं कि आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। इस रात्रि भी आप हमारे मैं हर एक के जीवन को, अपने जीवन को, आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ और धन्यवाद के साथ ये दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया करके, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जो हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन।